साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कभी टैरिफ कभी चाबहार, अब एक नया ऐलान H-1B वीसा पर शुल्क की वृद्धि। और शुल्क भी वो कोई थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा शुल्क वृद्धि कर दी गई। $1 लाख। इसके पहले 5,000 $10,000 H-1B वीसा पर शुल्क अमेरिका पर लगता था। आज हम चर्चा करेंगे कि ये H-1B वीसा क्या होता है, ये किसे दिया जाता है, पासपोर्ट और वीसा में क्या अंतर है, अमेरिका की सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर भारत ने H-1B वीसा में जो शुल्क वृद्धि हुई है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और क्या इम्पैक्ट होने वाला है। हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अपने देश के नागरिकों को उनकी पहचान के लिए, पहचान स्पष्ट करने के लिए पासपोर्ट जारी करता है। पासपोर्ट एक प्रकार की नागरिकता की पहचान होती है। भारत में पासपोर्ट जारी होता है। पासपोर्ट जैसे हम इस देश के नागरिक हैं, उस नागरिकता की पहचान के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है और इसी पासपोर्ट के माध्यम से हम किसी दूसरे देश, अपने देश की सीमा को पार करते हैं। यानी पासपोर्ट अपने देश की सीमा को हम पार करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो यह पासपोर्ट हमारी नागरिकता की पहचान तो देता है, नागरिकता की पहचान को तो स्पष्ट करता है, लेकिन दूसरे देश में जाने के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं देता। पासपोर्ट हमारे देश का है, हमारी पहचान है, लेकिन अगर हमें दूसरे देश में जाना है तो उस देश में प्रवेश करने की, उस देश में रहने की, उस देश के माध्यम से जहां हमें काम करने जाना है या हमें रहने जाना है, वहां से जो हमें प्रवेश की अनुमति मिलेगी, वहां रहने की अनुमति मिलेगी, उसे वीजा कहते हैं, उसे वीसा कहते हैं। तो पासपोर्ट इस देश के द्वारा दिया जाता है और वीसा जिस देश में हम जाते हैं उस देश के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पासपोर्ट और वीसा में मुख्य अंतर है। वीसा के कई प्रकार होते हैं। आज हम अमेरिका की बात कर रहे हैं और अमेरिका में भी कई तरह के वीसा होते हैं। H-1B वीसा, H-2 वीसा, H-4B वीसा, L-1 वीसा, F-1 वीसा, ऐसे बहुत सारे वीसा होते हैं। लेकिन आज हमारे मुख्य चर्चा का विषय है H-1B वीसा। H-1B वीसा ये अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और एक प्रकार से ये वर्क वीसा यानी कार्य वीसा कहलाता है और मुख्यतः अमेरिका में जाने वाले उन लोगों के लिए यह वीसा जारी किया जाता है जो प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन किसी का है, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई आर्किटेक्ट हो गया, कोई IT सेक्टर का जानकार हो गया। जब वो किसी कंपनी में काम करने के लिए वहां जाता है, रहता है, तो उसे H-1B वीसा प्राप्त होता है। यह तो एक तो ये हो गया कि उस देश के द्वारा जारी किया जाता है जहां कि हमें जाकर रहना है और काम करना है। एक बात। दूसरी मुख्य बात यह है कि ये H-1B वीसा ये उस कंपनी के द्वारा, उस नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है, यानी उसके लिए अप्लाई किया जाता है, उसके माध्यम से उपभोक्ता को प्रदान किया जाता है जिस कंपनी ने, जिस एम्प्लॉयर ने संबंधित व्यक्ति को अपने कंपनी में नौकरी दिया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अमेरिका में जाकर किसी कंपनी में नौकरी करता हूं, तो जिस कंपनी ने मुझे नौकरी दिया है, नौकरी के लिए बुलाया है, जॉब के लिए बुलाया है, वह एम्प्लॉयर कंपनी, वह नियोक्ता कंपनी अमेरिका सरकार से H-1 वीसा जारी करने का आवेदन देती है। H-1B वीसा वहां एक प्रक्रिया है, उसकी निर्धारित शुल्क है। वहां का जो पहले किसी व्यक्ति को वहां जॉब देना है तो वहां के लेबर डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन दिया जाता है। इस लेबर डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन ये दिया जाता है कि जो हम नौकरी किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो इस सैलरी पर दे रहे हैं और इससे अमेरिका के नागरिक को कोई नुकसान नहीं होगा और जो वहां की जो वर्किंग रूल्स है उसका हम पालन कर रहे हैं। ये संबंधित कंपनी इस प्रकार का फॉर्म भर के देती है। इसके बाद वहां का अमेरिका का जो सिटीजन इमिग्रेशन सर्विसेज है, USCIS डिपार्टमेंट है, उसका वेरिफिकेशन करता है, उसको देखता है, उसकी जांच पड़ताल करता है और इसके पश्चात उसको H-1B वीसा जारी करने के लिए संबंधित एम्बेसी को दे देता है। एम्बेसी उसकी जांच पड़ताल करते हैं और सब
ठीक पाए जाने पर, सभी डॉक्यूमेंटेशन होने पर गवर्नमेंट के द्वारा, वहां की अमेरिका की सरकार के द्वारा H1 वीसा उस कंपनी को प्रदान कर दिया जाएगा जिस कंपनी ने उसको बुलाया है। तो वो कंपनी उस व्यक्ति को जिसको जॉब दे रही है उसको वो H1 वीसा उपलब्ध करा देगी, जिसे उसके पासपोर्ट पे चस्पा कर दिया जाता है, पासपोर्ट भी स्टैंप कर दिया जाता है, और वही पासपोर्ट लेकर के व्यक्ति जाता है संबंधित देश पे और वहां जाके अपनी नौकरी करता है। इसे वर्क वीजा भी कहते हैं। ये भारत, ये बेसिकली जो अभी ट्रंप सरकार ने ये जो वीजा का शुल्क $1,00,000 कर दिया। $1,00,000 बहुत ज्यादा होता है, आजकल लगभग 90 रुपए डॉलर की कीमत है। तो ये 90 लाख यानी पूरी प्रोसेसिंग फीस मिला के 1 करोड़ रुपए उसको नियोक्ता को, ट्रंप सरकार को संबंधित सरकार को देनी होगी। तो ये भारत पर इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे लगभग हमारे यहाँ से भारत से, चाहे भारत की कंपनी हो, इसको स्पष्ट कर लें, चाहे भारत की कंपनी अमेरिका में काम कर रही हो या अमेरिका की कंपनी अमेरिका में काम कर रही हो, यदि किसी भी देश का नागरिक, आमतौर पर जैसे मान लीजिए भारत का नागरिक अमेरिका में जा के काम कर रहा है, चाहे वो अमेरिका की कंपनी पे काम करे या किसी भारत की कंपनी पर काम करे, तो उसको वहां जाकर काम करने के लिए H1 वीसा संबंधित कंपनी उपलब्ध कराएगी। तो जैसे हमारे भारत की बहुत सारी IT कंपनियां हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जिससे हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय वहां जाके काम करते हैं और उनको H1 वीसा उपलब्ध कराया जाता है। अब क्या होगा कि कंपनियों को चूंकि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके H1 वीसा लेने के लिए, जिससे कि उनकी महंगी हो जाएंगी सरकार वो। तो भारत के जो नागरिक वहां काम करने जाया करते तो उनको जॉब उनको कम मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो वो कम एम्प्लॉइज को बुलाएंगे। और इसके पीछे अमेरिकी सरकार का मानना है, अमेरिका ट्रंप सरकार का कहना है कि इससे जो अमेरिकी नागरिक थे उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा था। भारत लगभग 70% जो भारत के जो एक्सपर्ट नागरिक लोग हैं वहां जाकर के काम करते हैं। तो बहुत सारे हमारे यहाँ देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, डॉक्टर इंजीनियर के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में वो काम करते हैं, तो उनको वहाँ नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वो वहाँ कंपनियों को ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। तो वहाँ के अमेरिकी नागरिक को वहाँ जॉब पे रखना पड़ता है। ये वहाँ के शर्तों में भी है कि अमेरिकी नागरिक को पहले जॉब पे रखा जाए। तो ये सब ये इस तरह की परेशानियां आएंगी, जिससे कि हमारे देश के लोगों को रोजगार के अवसर कम होंगे। हमारे देश में के लोग जो वहाँ जाते हैं वहां से जो रेमिटेंस प्राप्त होता है, जो डायस्पोरा प्राप्त होता है, उसमें कमी आएगी। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि यह ट्रंप सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई, लेकिन ये पूरी तरह से जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं ये वहाँ की जो सीनेट होती है, कांग्रेस होती है, उनके द्वारा अप्रूवल होता है। ये कोर्ट को चैलेंजेस भी की जाती है, जैसे अभी जो टैरिफ का मैटर है वो भी कोर्ट में चैलेंजेस है। ये जो अभी वीजा का मैटर है वो भी कोर्ट में, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। तो ये कोर्ट का भी मैटर। लेकिन फिलहाल 21 सितंबर 2025 से ट्रंप सरकार ने H1B वीसा में शुल्क बढ़ा दिया है, और ये स्पष्ट कर ले कि ये वीसा लेने का दायित्व नियोक्ता कंपनी का होता है। तो इससे भारतीय हितों पर, भारतीय रोजगार पर एक कुठाराघात हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि H1B वीसा की जानकारी आपको हो गई होगी। इसमें प्राय कंफ्यूजन होता है कि पासपोर्ट और वीसा में क्या अंतर है। और H4B वीसा, H4B जैसे मान लीजिए मैं नौकरी करने अमेरिका में चला गया तो हमको H1B वीसा मिला, फिर मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को वहां ले जाकर उनको पढ़ाना है, तो वो उनको डिपेंडेंट वीसा उसको बोलते हैं, उसको H4 वीसा कहा जाएगा। ये 3 साल के लिए जारी होता है। इसको फिर बढ़ाया भी जा सकता है 6 माह के लिए। और वहाँ जो लोग जाते हैं H1 वीसा में बाद में ग्रीन कार्ड धारी भी जाते हैं, यानी स्थायी निवासी हो जाता है। वहाँ के सिटीजन अमेंडमेंट में ऐसा प्रावधान है। तो इस तरह की H1B वीसा है जो भारत के लिए बहुत हितकर नहीं है, क्योंकि जो इसमें जो शुल्क बढ़ाया गया तो हमारे अधिकांश लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। जय हिंद, जय भारत।